Good morning, students. Saurabh Kumar, good morning. Chandan, good morning. Anand, good morning. Lokesh Divakar, good morning. चलिए सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे. आर्यावर्त, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग किशन कुमार. सब लोगों को गुड मॉर्निंग. शुरू करते हैं, ठीक है. बहुत मोस्टली लोग तो हमको पहले से जानते ही हैं. टीएमएम हमने पढ़ाया था आप लोगों को, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, है ना. तो अब इस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में आपको एक पेपर है जो कि कैड कैम के नाम से है ना. विपुल राव, गुड मॉर्निंग. तो इस पेपर को आपको पढ़ना है और मैंडेटरी पेपर है, नॉट इलेक्टिव, है ना. बहुत पहले ये पेपर ऐड नहीं था, रिसेंटली ही ऐड किया गया है. और इसी इसी में हो तुम लोग. 5th सेमेस्टर मैकेनिकल. रजनीश कुमार, गुड मॉर्निंग, बैठो. गुड मॉर्निंग इंद्रजीत कुमार. तो तुम लोग पहले 4th सेमेस्टर में पढ़े थे टीएमएम, ऑनलाइन पढ़े थे क्या? अच्छा अच्छा. तब हेल्प मिला था. लाइव नहीं पढ़े थे, रिकॉर्डेड पढ़े थे. अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है. ऑफलाइन में और हेल्प मिलेगा. तो कैसा रहा तुम लोग एग्जाम वगैरह? बढ़िया गया है. अभी रिजल्ट तो, अभी तो कॉपी चेकिंग हो ही रहा है बहुत. अभी हो रहा है कॉपी चेकिंग. अच्छा खैर, तो ठीक है. इलेक्टिव वगैरह पेपर कौन सा है तुम लोग का? आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. 3D प्रिंटिंग, हाँ. कैड और कैम दोनों कह सकते हैं आनंद कुमार. 3D प्रिंटिंग को कैड जब हो जाएगा ना, उसके बाद ही 3D प्रिंटिंग में काम होता है. कैम जो कैड कैम कैम जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. और कैड जो है, डिजाइनिंग से रिलेटेड है. जितेंद्र पटेल, गुड मॉर्निंग. और तुम्हारा भी वही आरएससी और आईओटी? अच्छा, सेम ही कॉलेज से. समझ गया ना आनंद. तो कैड कैम देखिए, एक्चुअली क्या है ना, कि आज के लाइफ में अगर कहा जाए, पहले तो समझ रखो, प्योर पूरी तरह से थ्योरेटिकल पेपर है, पूरी तरह से. हम तो इसको नकार ही रहे थे, लेना नहीं चाह रहे थे. हम तो न्यूमेरिकल में ही जाते हैं ज़्यादा. लेकिन फिर भी, फिर लास्टली अब देखें कि कोई नहीं ले रहा है तो. मेरा 3D प्रिंटिंग मिला है ओपन इलेक्टिव में. बढ़िया है. तब 3D प्रिंटिंग अगर मिला है आनंद कुमार तो बढ़िया है. पढ़िए उसको. और उसके बाद जो है ना, एक खरीद भी लो. अच्छा रहेगा, आइडिया होगा, अच्छा भी लगेगा. खुद से कुछ करोगे ना तो अच्छा भी लगेगा, फील आएगा. तो थ्योरेटिकल पेपर है पहले तो. लेकिन आज के डेट में जो है ना, सबसे मतलब कि सबसे क्या, मोस्टली वाइड यूज है ये. मोस्टली वाइडली यूज है ये, सबसे ज्यादा. प्रवीर कुमार, गुड मॉर्निंग. सबसे ज्यादा यूजफुल चीज यही है आज के डेट में. कैड कैडकम तो तुम लोगों को मैंडेटरी पेपर है ना, तो पढ़ना ही पढ़ना है. ऑटोमोबाइल भी मैंडेटरी है. तो ये आज के डेट में एकदम मोस्टली यूजफुल चीज है. कोई भी चीज, मतलब निर्जीव सजीव को छोड़ के, है ना, लिविंग थिंग्स को छोड़ के, कोई भी चीज एबायोटिक जिसको कहते हैं, उसको उठा लोगे ना,
तो कहीं ना कहीं कैड कैम से रिलेटेड ही है। अपना फोन उठा लो, लैपटॉप उठा लो, कुछ भी, एनीथिंग, मेटल उठा लो, कुछ भी उठा लो, ये सब कैड कैम का ही रिजल्ट है और बहुत यूज है। लेकिन स्टूडेंट इससे दूर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये तुमको लैब, सिलेबस में लैब पता नहीं होगा कि नहीं, कम ही चांस है, लैब बीटेक वालों को रहता है, लेकिन लैब इसका जल्दी होता नहीं है। इसका सेटअप जो है ना, इसका सेटअप बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है इसका सेटअप। बहुत, हम लोग तो किए हैं 3-4 बार इस पर लैब किए हैं, लेकिन जहां से बीटेक हम लोग किए हैं वहां से नहीं किए हैं। मास्टर्स जहां से किए हम गवर्नमेंट कॉलेज से, वहां था। तो लोकल कॉलेज जो भी है ना, इसको नहीं लगाता है, बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको जल्दी लगाता नहीं। करोड़ों का लैब है ये। लैब है सर, कैड कैम में लैब है, तो लोकेश आपके कॉलेज में है तो समय निकाल के अगर आप कर लेते हैं तो आप फायदे में रहिएगा। अगर है तो कम ही चांस है कि आपके कॉलेज में होगा ये सेटअप, अच्छे अच्छे कॉलेज में नहीं रहता है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। और अब कॉलेज में नहीं है तो कर तो सकते नहीं हो कुछ। और अगर कॉलेज में भी होगा ना, तो दिक्कत क्या है कि इंस्ट्रक्टर, इसका स्पेशल इंस्ट्रक्टर आता है, हम लोग से थोड़ी ना हो जाएगा, सबसे नहीं हो पाता है। हम लोग बस इसका थ्योरी जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कमांड कुछ और चीज होता है। नहीं है ना, नहीं होगा, एकदम हम बोल रहे हैं 100% नहीं होगा। हम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहां तो है ही नहीं, सालों पुराना कॉलेज है। कर रहे हो दिवाकर तो बहुत अच्छा, लोकेश अगर कर रहे हो तो अच्छे से सीख लो, बेसिक कमांड सब जरूर सीख लो। हाँ विपुल राव नहीं होगा, हम कह रहे हैं नहीं रहता है। हम लोग मास्टर्स किए हैं अच्छे कॉलेज से, तो वहाँ था, तो हम लोग 2-4 चीज किए थे। मैकेनिक्स और सॉलिड तुम पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे ना, तो मैकेनिक्स और सॉलिड का हम लोग कुछ कुछ किए थे कैड कैम में। हाँ सौरभ क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर, ये सब भी आपको पढ़ना ही है। इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, समझे ना, सारे सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है। अगर वो आप, अब जैसे तुम लैपटॉप चला रहे हो, विंडो चला रहे हो, विंडो जो आजकल आ गया है, अभी मोस्टली विंडोज 11 चलता है मार्केट में, लेकिन आप जो चला रहे हैं ना, मोस्टली लोग पायरेसी वाला है वो, मोस्टली पायरेसी वाला, चोरी वाला चलाते हैं, क्रैक किया हुआ है, जो इंटरनेट पे फेंका हुआ है, डाउनलोड करो यूज कर लो, यही होता है। लेकिन अब अगर चाह लेगा सरकार ना, तो तुमको पकड़ सकता है, और फाइन है उसका, बहुत ज्यादा फाइन है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फाइन है। लेकिन कोई फर्म अगर चलाता है, फर्म मतलब संस्थान, कोई संस्थान, कोई कंपनी, कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब चलाता है, तो उसके प्राइवेसी कंट्रोल जितना भी उसका मतलब, जो भी उसका पॉलिसी है, उसमें लिखा रहता है कि आपको लाइसेंस वाला ही लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर केस हो सकता है। तो करता क्या, और अब क्या है, इंस्टीट्यूशन को क्या जरूरत पड़ गया, मशीन डिजाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, नहीं समझे ऋषभ? ठीक से इसको पूछिए, मशीन डिजाइन करने के लिए मतलब कोर्स करने के लिए या काम करने के लिए, आप ठीक से पूछिए, हम बताते हैं आपको। तो लाइसेंस, लाइसेंस इसका बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए कॉलेज नहीं लगाता है, कौन इतना पैसा लगाए। और लाइसेंस परमानेंट नहीं मिलेगा, रिन्यू कराना पड़ता है साल भर साल। अभी तुम कोई बढ़िया सा एंटीवायरस खरीद लो, तो देखना एक की देगा, उसमें की रहता है, उसके डब्बे पे लिखा हुआ, जैसे इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, एक की रहेगा, 10-12 डिजिट का रहता है, 9E7LMG, इस तरह का की दिया रहता है। इस की को, हाँ, मशीन डिजाइन सीखने के लिए बताते हैं ऋषभ। तो इसको एक्टिव करने के लिए इसको डालोगे, तो उसमें लिखा रहेगा 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल बाद ही खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर रिन्यू कीजिए या फिर नया सॉफ्टवेयर खरीदिए, जिंदगी भर के लिए तुमको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, समझे, कभी नहीं मिलता है। और रिन्यू कराना, रिन्यू कराने का मतलब एक तरह से देखो क्या होता है, रिन्यू कराने का मतलब होता है अपडेट, और कुछ नहीं है। अपडेट ही करो, जैसे तुम टेक्निकल का ऐप ही चला रहे हो, ठीक है, देखना 1 आध महीने बाद अपडेट मांगेगा, मांगता है ना, तो अपडेट क्या है, बिना लैपटॉप के नहीं, ऐसा नहीं है चंदन,
बिना लैपटॉप के आपको कैड कैम समझ में आ जाएगा, आप कमांड नहीं कर सकते हैं, आप कुछ उस पर बना नहीं सकते हैं, कैड कैम का अप्लाई करके कुछ बना नहीं सकते हैं। अब कैसे, जैसे लकड़ी में छेद कर करके उसको जोड़ जोड़ के आदमी चेयर बना देता है, तो विधि आप सीख सकते हैं कि लकड़ी को ऐसे काटा जाता है, ऐसे फेविकोल से जोड़ा जाता है, ये एक विधि हुआ, तो यही आप अभी पढ़ेंगे, समझ गए। लेकिन अगर आपको एक चेयर बनाना है तो लकड़ी लाना होगा, आरी लाना होगा, ड्रिल लाना होगा, तो वो हो गया प्रैक्टिकल। तो वही है, कैड कैम आप जान तो जाएंगे कि ऐसे ऐसे वर्क तो करता है, लेकिन अब उसको काम कुछ करना है, जैसे तुमको कोई कार का मॉडल ही बनाना है तो लैपटॉप रहना चाहिए ना, तभी ना कार का मॉडल बनेगा, है कि नहीं। अभी नहीं, हम बोलेंगे, हाँ रख दीजिए, हम बोलेंगे, समझे ना। तो जैसे आपको कोई डिजाइन करना है, डिजाइन का प्रोसेस एक अलग चीज होता है, जो आप 6 सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, मशीन डिजाइन, डीएमई करके, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, हो सकता है चांसेस है हम ही पढ़ाएंगे, तो आप उसमें स्टेप सीख लेंगे कि क्या स्ट्रेस है, कैसे शियर स्ट्रेस से बचना है, सब कुछ सीख लेंगे। लेकिन अगर कुछ बनाना हो तो उसके लिए भाई लोहा होना चाहिए पास में, उसको काटने के लिए ड्रिल होना चाहिए, लेथ मशीन होना चाहिए, तो ये सब प्रैक्टिकल है। अब इसको प्रैक्टिकल करना है तो भैया लेथ मशीन खरीदोगे, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, खास करके तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, कॉलेज वगैरह खरीदता है लेथ मशीन, तो इसी तरह की बात है ना। और कमांड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमांड। कमांड मतलब आल्ट कंट्रोल से ये होगा, आल्ट एक्स से ये होगा, आल्ट पी से ये होगा, कंट्रोल एक्स से ये होगा, है ना, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल पी से पेस्ट होता है, ये सब क्या है, कमांड है। तो इस कमांड का यूज करना होगा। और कमांड में सबसे ज्यादा डिमेरिट क्या है ना, याद रहना चाहिए। और याद रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रैक्टिस। डेली तुमको 1 घंटा देना होगा, जो कि मोस्टली लोग नहीं दे पाते हैं। नहीं, हम ऑटो कैड किए हैं अपने बीटेक में, कैटिया भी किए हैं, लेकिन आज हमको एक कमांड भी याद नहीं है। बैठेंगे तो धीरे धीरे याद होगा, प्रैक्टिस का चीज है। कमांड बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आनंद कुमार, बहुत ज्यादा नहीं, कैड कैम का बेसिक पढ़ना है, नहीं समझे, बेसिक होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं, क्या क्या इसका फैक्ट्री में, कंपनी में यूजिंग है, यही सब है। कितने तरह से यूजफुल है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज है, सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना होगा। हम बहुत सारा नाम देंगे, अगर 5-7 भी याद रहता है तो बहुत है, एग्जाम में लिखोगे, यही सब करना है। कमांड आनंद कुमार बहुत ज्यादा नहीं है, कमांड बीटेक में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कमांड सब पढ़ना होता है। जैसे जैसे कोई भी मान लो मेटल का है ये, अब कहीं लगना है इसको, मान लो ये मेटल का कोई पार्ट है, इसको मशीन में कहीं लगना है ना। अब सिंपली देखो, अब पहले शुरू करने से पहले यूज क्या है इसका, ठीक है। अब जैसे ये कोई पार्ट है मशीन का मेंबर, इसको तुमको लगाना है और मशीन में लगा के यूज करना है। तो सबसे पहले क्या होता था पुराने जमाने में, पेपर ड्राफ्टिंग, पुराने जमाने में क्या मतलब, पहले का बात है, पेपर ड्राफ्टिंग एक चीज होता था, ठीक है, पेपर ड्राफ्टिंग। मशीन डिजाइन सीखने का, अरे मशीन डिजाइन तुमको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, बोल तो रहे हैं। मशीन डिजाइन जो है, डीएमई, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, वो तुमको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, उसमें तुमको स्टेप सब बताया जाएगा, स्टेप ही तो उसमें मेन है, उसी से न्यूमेरिकल बनेगा। अब जैसे इसको बनाना है तो पहले क्या होता था, पेपर ड्राफ्टिंग होता था, इसका वैकेंसी भी बहुत आता था, समझ गए ना। अभी नहीं, हम बोलेंगे बीच में, लिंक हम सब व्हाट्सएप कर देंगे, कर दें, ठीक है, आप रहिएगा ना भैया यहीं, नहीं अच्छा छोड़िए ना, देखते हैं। हाँ, हाँ, लिंक शेयर कर दिए हम। अच्छा ये आ गया, यहाँ से हिलेगा माउस, माउस यहाँ से भी हिलेगा। अच्छा समझ गया, समझ गया, तो लिंक ये है। 1 मिनट स्टूडेंट सब रुक जाओगे, अब इसको क्या करें। अच्छा
कॉपी, ठीक है, और इसमें खोलें कि गूगल खोलें? हाँ, पेपर ड्राफ्टिंग चंदन कुमार बताते हैं, अब ये लग गया है तो इसको शुरू ही कर दिया जाए। ये खोले, पेस्ट कर दें। इस पे, इस पे, हाँ, खुल जाएगा ना, और उसके बाद हाथ से ही चलने लगेगा ना। गुड मॉर्निंग अजीत कुमार। स्लो है लगता है नेट। अच्छा, अभी जैसे, अच्छा मान लीजिए चलेगा, छोड़िए ना इसको, हम देख लेंगे। अब जैसे हमको लिखने वाला काम करना है, अब इसको नीचे कर दें, हाँ, आया तो। इसी में था एक फ्यूजन करके, हाँ यही है शायद। इस पे नहीं लिखना है, जैसे अब, जैसे हम यहाँ नोट पे लिखते थे वही लिखेंगे, फिर इसको लाना होगा तो तब करना होगा ना। रिमूव कर दीजिएगा तो ये रहेगा बैक में, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, यही सेम। ठीक, हटा दीजिए। पासवर्ड मांगेगा तो क्या लिखेंगे? ठीक है। हाँ, सौरभ कुमार, क्वालिटी बढ़ाए, किसका क्वालिटी बढ़ाए बताइए? उसका, जो अभी दिख रहा था, सुधांशु। क्वालिटी बढ़ जाएगा धीरे धीरे। पहले चलो पेपर ड्राफ्टिंग के बारे में देखते हैं क्या है। पेपर ड्राफ्टिंग पढ़ना वैसे नहीं है, क्या चीज है बताते हैं पहले, ठीक है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए लगाए थे, थोड़ा सा क्या होता है वगैरह वगैरह, और कुछ नहीं। धुंधला दिखाई दे रहा था बोर्ड, अच्छा ठीक है। अब ठीक है ना बोर्ड? तो पेपर ड्राफ्टिंग क्या होता है ना, जैसे पेपर ड्राफ्टिंग होता था, जैसे पहले बता ही रहे थे कि हाँ वैकेंसी में बहुत आता था, अब तो वैकेंसी भी नहीं आता है इसमें। क्यों? क्योंकि ये चीज अब आउटडेटेड हो रहा है, आउटडेटेड। अच्छा, स्क्रीन वाला हट गया, अब आएगा तो उसमें देखेंगे, पहले इसको देख लो, या तो क्लियर होगा। तो आउटडेटेड हो गया, जैसे नक्शा बनाना, नक्शा बनाना देखे होगे, आज भी बहुत सारे ऑफिस लोग खोल के बैठे हैं, है ना। बादल कुमार, क्या ब्लर दिख रहा है ये वाला? क्या गड़बड़ हो गया? अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है वो ब्लर दिख रहा है क्या? ये तो सही है, स्क्रीन पे तो हमको सही दिख रहा है। कुछ लैपटॉप लगाने से लगता है गड़बड़ हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ है। ये कह रहा है ब्लर दिख रहा है, इस पे तो एकदम साफ दिख रहा है, पूरा ब्लर दिख रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, लैपटॉप लगाने से कुछ हुआ है, गड़बड़ लगता है, लेकिन अब तो सही दिखना चाहिए स्क्रीन तो। 1 मिनट रुक जाओ तब देख क्या हो गया। ऑफ करें क्या? अभी भी ब्लर दिख रहा है, ऑनलाइन वाले बताओगे? इस पे तो साफ दिख रहा है एकदम, ये स्क्रीन ना, हाँ वही तो कह रहे हैं। अब बताओ। खराब तो दिख रहा है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं। ऑफ करते हैं। नहीं, थोड़ा सा ब्लर हो गया, हम समझ रहे हैं, वो लैपटॉप लगा ना। हाँ हाँ, ब्लर हुआ होगा, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है। वहां से तो डिस्कनेक्ट भी हो गया।
इस तार को खोल दे क्या, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। ये बोल रहा है ब्लर दिख रहा है। यहाँ से तो नहीं, मोबाइल तो हटा दिए, ये वाला भी जो चल रहा है। हम लोग को तो क्लीन दिख रहा है। ठीक है, ऑनलाइन वाले अब देखिए, अब सही है। कमेंट करोगे? अब सही है ना? ब्लर नहीं दिख रहा होगा। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। तो पेपर ड्राफ्टिंग में क्या करना है कि कोई भी डिजाइन अगर बना रहे हो, कंपोनेंट अगर बना रहे हो, तो उसका पहले पेपर पे, परेशानी परेशानी है। दिख रहा है आप लोगों को? क्या नौटंकी है भाई, पूरा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा ब्लैक दिख रहा है। धीरे धीरे ठीक। सही है ना सर? हाँ सही तो है, धीरे धीरे सही होगा। हाँ, एक ही बार अचानक चाहोगे नहीं ना होगा। दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ सब ठीक, अब ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है, 2-4 सेकंड लगेगा ही। हाँ ठीक है, ओके चलो, अब लैपटॉप वैपटॉप नहीं लगाएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगा। ठीक है चलो। तो चलो, अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं। अब जैसे यही कंपोनेंट बनाना है। अब इस कंपोनेंट को बनाने के लिए पहले क्या किया जाता था? पेपर ड्राफ्टिंग किया जाता था। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मेटल लोगे, तोड़ोगे, काटोगे, वेल्डिंग करना शुरू कर दोगे, वैसा नहीं होता है। पहले उसका पेपर ड्राफ्टिंग होता था। पेपर ड्राफ्टिंग में क्या होता था कि सब तरफ से इसको देखो, ठीक है, सब तरफ से देख के पहले इसका विथ डायमेंशन, इन सब का डायमेंशन के साथ आप इसको पेपर पे बनाइए, उसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग। और जो ड्राफ्टिंग ये सब काम करता था ना, उसको कहते थे, अभी भी कहते हैं, कहते थे क्या, ड्राफ्टमैन। और इसी ड्राफ्टमैन का वैकेंसी आया करता था। अब नहीं आएगा, बहुत कम, ना के बराबर देखोगे। ठीक है। और जिनको नौकरी हो चुका है वो भी बेकार बैठे हैं। अब गवर्नमेंट में नौकरी हो गया तो गवर्नमेंट तो उनको बिठा के खिलाएगा ही, पैसा तो देगा ही, लेकिन काम कोई नहीं रहा। हो सकता है अपडेट होने कहेगा तो एक अलग बात है। तो ये जो काम होता था ना, इसी का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग।
या ईजीडी आजकल चलता है नाम, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ड्राइंग, सब एक ही चीज है, नाम बदल दिया। तो इसको अब जैसे इसका अलग अलग व्यू बनाओगे, पहले ऊपर से देखोगे, ठीक है, पहले ऊपर से देखोगे तो सिर्फ ये वाला नजर आएगा, टॉप व्यू कर सकते हो, पेपर पे एक जगह बनाए। अब मान लो इधर से देखोगे तो ये नजर आएगा और ये नजर आएगा, तो ऐसे बनता था। ये है साइड व्यू कह सकते हो। चलो इधर से देखोगे तो ये नजर आएगा। अब ये सब व्यू तो तुमको लेना होगा, ये फ्रंट व्यू कह लो। बैक से देखोगे ये वाला सिर्फ नजर आएगा, तो इसको बैक व्यू चाहे जो कह लो। ये सब पहले पेज पे बनाया जाता था विथ डायमेंशन, ठीक है, तब ये हो गया। इसको इसी को कहते हैं, जो पूछ रहे थे कोई पेपर ड्राफ्टिंग, तो यही है पेपर ड्राफ्टिंग। अब इसमें दिक्कत क्या है, अब जैसे तुम ये बना दिए, सपोज दैट तुम ये बना दिए, तुमको कोई काम बोला करने के लिए, तुमने ये काम करके रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कोई बोल दिया कि नहीं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अब आप तो पेपर पे बना चुके हैं, अब बोलेगा कोई मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन में बोलेगा कि नहीं हमको यहाँ छेद भी चाहिए। अब अब फिर से ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा कि नहीं? अब इसी में बनाओगे तो कचरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा व्यू है, सब व्यू में कुछ अलग अलग हो जाएगा। अब ये जो छेद है, ये वाला व्यू, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये सेम व्यू रह जाएगा, ठीक है ना, ये रह जाएगा। अच्छा ये वाला व्यू हम लोग बनाए थे ऊपर वाला, ये भी सही रह गया, लेकिन इस व्यू में दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? अब फिर से बनाओ। ये सब को ही, इन सब चीजों से बचने के लिए क्या आ गया, कैड। ये कैड का एप्लीकेशन है। अब इसमें क्या होगा ना, इतना बनने के बाद भी अगर तुमको गलती नजर आ गया तो तुम उसी में छेद भी बना सकते हो, ठीक है, छेद को छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। और कैड में ये सब नाम का चीज तुमको कभी नजर नहीं आएगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू नहीं। तो आखिर देखना है तो क्या करेगा, ये घूम जाएगा पूरा। कैड का यही कमाल है, माउस क्रसर से ऐसे करोगे कि घूम के ऐसे हो जाएगा, तो सामने वाला दिख गया, ऐसे कर दोगे साइड वाला दिख जाएगा, उल्टा घुमा लो तो ऊपर वाला दिख जाएगा, क्लॉकवाइज। यूनिवर्सल ज्वाइंट एक होता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट हर तरफ घूमता है, उसी तरह से ये भी घूम जाएगा। यूनिवर्सल ज्वाइंट कार और फोर व्हीलर में इन सब में यूज होता है, तो उसी टाइप का ये रहता है सब तरफ से। कैड का ये एप्लीकेशन है, आप इससे बच सकते हैं इन सब बेकार के कामों से। बस आपको कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चाहिए और कमांड चाहिए, बस। माउस से हर चीज नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि माउस से हो जाएगा, कमांड देना पड़ता है, टाइपिंग करना होगा, उसका कमांड सीखना होगा। जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको सारा कमांड याद रहता है, प्रोग्रामर उसी को कहते हैं ना, प्रोग्रामर को सारा कमांड याद होता है। कैसे तुम गेम खेलते हो तो ऐसे ऐसे करोगे तो इधर मुड़ जाएगा, ऐसे जाने लगेगा, क्या है, कमांड पुट किया हुआ है उसमें, उस कमांड को तुम फॉलो कर लो, वही हो जाएगा। सब चीज का सिग्नेचर एक होता है, कमांड में सिग्नेचर पुट होता है, समझ गए? जैसे तुमको एंटीवायरस का ही सब लोग जो चीज सुने हो उसी का एग्जांपल दिया करेंगे ताकि तुमको समझ में आए। अब एंटीवायरस के बारे में हम लोग क्या कह रहे थे कि अपडेट होता है ये। अब तुम कहोगे कि बार बार अपडेट हमसे करा रहा है और हमसे पैसा ले रहा है, मजबूरी है, पैसा तो लेगा, वो कमा रहा है भाई, अपना मेहनत से बनाया है, प्रोग्रामिंग करके अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। अब फेसबुक जो भी बनाया है वो करोड़ों अरबों कमा रहा है, अपना दिमाग इस्तेमाल किया, उसके दिमाग का पैसा है ना। अब इसको तुम अपडेट करोगे तो पैसा मांग रहा है तुमसे, लेकिन अपडेट करना जरूरी भी है, क्यों बताते हैं। एंटीवायरस के पास एक सिग्नेचर होता है, ठीक है, सिग्नेचर मतलब समझ लो उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका अपना एक चीज है, सेल्फ का एक चीज है, तो सिग्नेचर होता है। वो करता क्या है ना, जैसे आज आज 4 तारीख है, मान लो 4 तारीख को तुम कोई एंटीवायरस बनाए, ठीक है, तो इसके पास क्या है, अपना एक सिग्नेचर है, ठीक है। ये करेगा क्या ना कि 4 तारीख से 4/12/22 से पहले, बिफोर, ठीक है, जितना भी वायरस जनरेट हुआ है,
4 तारीख से पहले उस वायरस के पास भी अपना सिग्नेचर है, ठीक है। और 4 तारीख के पहले जितना भी वायरस हुआ है सबका अपना अपना एक सिग्नेचर होगा, उस सिग्नेचर को ये सिग्नेचर काट देगा। बस ऐसे ही समझ लो, समझने के टर्म में। ऐसे तो बेसिक बहुत सारा चीज है जो कंप्यूटर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो सिग्नेचर है ना, इन सारे सिग्नेचर्स को अनवैलिड करेगा। और 4 तारीख से पहले जितने भी वायरस डेवलप हुए हैं, पैदा हुए हैं, बनाए गए हैं, जनरेट किए गए हैं, उन सबको ये काटेगा और तुम्हारे कंप्यूटर में इससे पहले वाला वायरस घुसेगा ही नहीं। यही बस फंडा है एंटीवायरस का। अब कहोगे कि सर 4 तारीख के बाद अगर जनरेट हो गया 10 तारीख को, तो 10 तारीख को ये नहीं काट पाएगा। 10 तारीख को 10-12 को अगर कोई वायरस जनरेट होता है तो उसका अपना एक सिग्नेचर होगा, अपना उसका प्रॉपर्टी होगा, उसको ही पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 तारीख तक ना वैलिड है। अब उसको पकड़ने के लिए क्या करोगे? अब डेली डेली नहीं ना एंटीवायरस लाओगे, इसको कर दोगे अपडेट। जैसे ही अपडेट करोगे, आज मान लो 10 तारीख है, 10 तारीख को अपडेट हुआ तो 10 तारीख वाले को भी पकड़ने लगेगा। यही होता है और कुछ नहीं। इसीलिए हर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। अब जैसे सौरभ कुमार लिखे हैं फ्री फ्री फायर, फ्री फायर, हाँ। हम्म, बिल्कुल कर सकता है। उसका जो सर्वर रहता है ना, वो स्ट्रांग रहना चाहिए। सर्वर, जिस सर्वर से लोग काम करता है, जैसे हम लोग ही अपना मोबाइल पे नेट चलाते हैं, तो हम लोग किसी न किसी सर्वर से लिंक्ड हैं। अगर वो सर्वर बैठ जाएगा तो सबका मोबाइल बंद हो जाएगा, नेट बंद हो जाएगा सबका। तो सब सर्वर से कनेक्ट होता है। जैसे तुम्हारा टेक्निकल ऐप का ही एक ऐप है, टेक्निकल क्लासेस का एक ऐप है, तो वो किसी सर्वर से कनेक्ट है, तो उस सर्वर को भी जरूरत है अपडेट होने का। हेवी है वो। हाँ, हाँ, सर्वर को ही करता है। तो उससे क्या है, उससे पॉलिटेक्निक क्लासेस भी चल रहा है, उसी ऐप से चल रहा है। यहाँ भी चल रहा है, इधर सिविल का बहुत सारा ट्यूशन सेंटर है, वो भी चल रहा है। जीबी व्हाट्सएप यूज करना सही है गलत है? जीबी व्हाट्सएप क्या होता है नहीं जानते भैया? नहीं जानते ये सब तो। फर्जी हो गया ये सब। समझ गए। हम्म, अच्छा। हाँ तो वही है, तो अपडेट अब जैसे बता रहे थे वही है अब। सब सबको, अच्छा डुप्लीकेट व्हाट्सएप है, ओके। तो सबको अपना दिए हुए प्रोवाइड किए हुए, उसी लिए पैसा कमा रहा है वो, यहाँ से कुछ परसेंटेज लिया। अब उसको जिस दिन अपडेट होने का जरूरत पड़ेगा उस दिन देखना सब बंद हो जाएगा। जैसे कल हम क्लास लिए थे, परसों, कल या परसों बंद हुआ है सुबह में। परसों सुबह हम लिए थे, परसों सुबह में बंद था, अपडेट कर रहा था वो। अच्छा खासा बंद था, 3-4 घंटा बंद था। तो बंद हो जाता है वो। तो यही अपडेट है, अपडेट नहीं करेगा ना तो जो नया चीज आया है ना वो चलेगा ही नहीं। उसी तरह से देख लो, जैसे नया वायरस आ गया, ये पकड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए अपडेट करता है। और ऐसा नहीं है जैसे तुम की डाल दिए एंटीवायरस खरीद के, की डाल के अपडेट ना करो, नहीं पकड़ पाएगा। जैसे नहीं, अब देखो सब चीज पैसे से ही रिलेटेड है। जैसे तुम एंटीवायरस खरीदे 600 रुपया में, ठीक है, तो तुम समझे कि हम 600 दे दिए 1 साल के लिए, अब छुटकारा हो गया। नहीं, ये जो तुम अपडेट किए, अपडेट उसको डेली करना होगा तुमको। अपडेट किए, मान लो 50 MB अपडेट लिया, तो 50 MB तुम्हारे मोबाइल का खाया तो पैसा ही ना खाया। आखिर तुम करा रहे हो 399 में महीना रिचार्ज, तो 399 महीने इंक्लूड है। और बड़ा बड़ा कंपनी कैसे कमाई करता है, जैसे रिलायंस जियो 399 में देता है शायद 1.5 GB डेली, या 2 GB कुछ भी दे। अच्छा ठीक है, माना। हम तो साल वाला कराते हैं तो हमको आइडिया नहीं है। तो मान लो 250 रुपया में तुमको डेली 1.5 GB मान लो दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्या, मोस्टली अगर यंगस्टर को छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, जितने भी ऑफिस वाले काम करने वाले लोग हैं, उनसे 1.5 GB खत्म ही नहीं होता है। अरे दिन भर काम करता है, वो क्या खत्म करेगा? रात में सोने के समय यूट्यूब यूट्यूब देखा, और दिन भर थका हुआ है सो जाता है वो, उसका 500 MB भी खत्म नहीं हो पाता है ना। अब लेकिन 1.5 GB तो गया 12 बजे रात में खत्म। अब नया अपडेट आ गया,
तो बड़ा बड़ा कंपनी वो जो 1 GB बचा हुआ है उसका उसको स्टोर कर लेता है, उसी 1 GB को दूसरे को बांट देगा। इससे कंपनी, तब ना रिलायंस जियो देख रहे हो कितना पैसा कमा रहा है। ये सब फंडा है, पैसा तुमसे ले लिया, अब तुम सब्जी लाए 1 kg खरीद के, अब तुम उसको नहीं खा पाए तो तुम्हारा गलती है। अब सब्जी लौटाओगे तो नहीं, फेंकोगे। हम्म, वो सब भी रहता है। ये इस सब को कहते हैं इंटरनेट थिंकिंग। ये सब है, बहुत सारा चीज है। तुम देखना कोई भी काम का चीज खोलो, बहुत जगह होता है, जल्दी नहीं खुलेगा, लेकिन उसके साथ जो ऐड रहता है वो बड़ा फास्ट खुलेगा। हम्म, फास्ट चलता है। वो सब है, वो सब ऊपर का गेम सब है। सर वीआई में डाटा फ्री डेटा है 12, हम लोग अच्छे से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। इसलिए आजकल वाईफाई है, फ्री अनलिमिटेड। हम लोग वाईफाई यूज करते हैं मेनली, कॉलेज में वही है, यहाँ भी वही है, सब जगह। खैर, इन सब बात तो बहुत सारी बातें हैं। तो कैड कैम के बारे में पहले तो ये समझ लीजिए कि आउटडेटेड जो चीज है वो आपका जा चुका है। जो क्या है? पेपर ड्राफ्टिंग। जो आप बड़ा बड़ा स्केल लाके, ड्राफ्टर लाके आप ड्राइंग शीट पे बनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं। अब कैड का इस्तेमाल होगा। कैड का इस्तेमाल करने के लिए पहले देखो क्या है। कैड का फुल फॉर्म जान लो। ऐसे नहीं लिखना, हम लिख दिए हैं, गलत है, हमेशा फुल फॉर्म में लिखा करना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका भी बाप है, समझ लो, कैम। कैड और कैम पढ़ना है, कैम इससे आगे का चीज है, ठीक ना। कैम इससे आगे का चीज है। अब जैसे ये कंप्यूटर एडेड, अच्छा उसमें भी एक चीज रह गया, जैसे यही कंपोनेंट था तुम्हारा, है ना। अब कभी भी तुम कोई कंपोनेंट है, गौर से देखना, ऐसा एकदम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? यहाँ पे राउंड रहेगा, राउंड रहेगा। ऐसा बनाएगा ना तो यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, टूट जाएगा तुरंत। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में हल्का फुल्का बता देंगे, ऐसे 6 सेमेस्टर में तो डीपली पढ़ना होगा। तो ये सब रहता है। अब इसको अगर है तो फिलेट का यूज होता है। फिलेट एक मतलब मैनुअल हैंडलिंग है, हाथ से करने वाला चीज है। तो फिलेट अब तुमको कंप्यूटर पे करना है, तो इसका कमांड होगा। वो कमांड डालोगे ना तभी ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। लेकिन तुमको अगर हाथ में दे दिया जाए ये चीज, अब फिलेट वाला मशीन था, घिस के कर दोगे। वही जो हाथ से घिस के कर रहे हो ना, अब तुम घिसोगे, मान लो घिसे, सुंदर नहीं लगा, सपोज दैट, सुंदर नहीं लगा, तो कहोगे यार दूसरा लाओ अब। लेकिन कंप्यूटर पे क्या है, घिस के देख लोगे सामने, पूरा चारों तरफ घुमा के, अच्छा लग रहा है, चलो ऐसा करते हैं। यही कैड कैम का फायदा है। एप्पल वाला फोन क्यों अच्छा लगता है, देखना उसका कर्व चारों साइड में, एप्पल का जो भी फोन है इतना स्मूथ रहेगा, इतना पकड़ने में अच्छा लगेगा। डिजाइनिंग चीज है, और क्या, इसी का पैसा ले रहा है वो, इसी का पैसा लेता है वो, ठीक ना। सैमसंग S22 है, उसका देखना एज सब इतना बढ़िया लगता है, इसलिए 1.25 लाख 1-1 लाख का फोन है वो। तो डिजाइन है, वो सब डिजाइन का ही मोस्टली पैसा है। ध्यान रखिएगा, डिजाइन का मोस्टली पैसा है। और अगर आपको कैड कैम का कमांड हो जाता है, आपको इतना बढ़िया नौकरी मिलेगा कि तुम पैसा गिन नहीं पाओगे, बस इतना समझ लो। अगर फॉरेन में जॉब लग जाता है तो पैसा तुम गिन नहीं पाओगे, इतना पैसा तुमको देगा, क्योंकि डिजाइन है। डिजाइन पे सब कुछ बेस्ड है। एक अच्छा डिजाइन कर देने से किसी गाड़ी का माइलेज तक बढ़ जाता है, और वो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम आधा लीटर भी हटाओ, अगर 100 ग्राम तेल भी किसी गाड़ी में बचा लेते हो, तो तुम करोड़ों अरबों खरबों बचा रहे हो, क्योंकि सब गाड़ी का बचा दिए ना। इसलिए डिजाइन का बहुत बहुत फायदा है। तो यही सब, तो इस तरह से आपको डिजाइन प्रोसेस इसमें जान जाना है। नया नया 3D वायर मॉडलिंग, सॉलिड मॉडलिंग वर्क्स, ये सब है, के बारे में थ्योरी जानना है, पहले ही बताया थ्योरी पेपर है। एडेड, एडेड का क्या मतलब होता है? हेल्प करना, बस सिंपल, हेल्प करना। हाँ, ऐड, ऐड का मतलब ये होता है हेल्पफुल चीज। कंप्यूटर कभी भी कोई कंपोनेंट नहीं बना सकता है, कैन नॉट फॉर्म ए कंपोनेंट। कंप्यूटर किसी भी किसी कंपोनेंट को बना नहीं सकता है, व्यू दे सकता है बस, समझ गए, बना नहीं सकता है। कैन नॉट फॉर्म ए कंपोनेंट इन
रियल करता क्या है, हेल्प करता है, इसीलिए एडेड वर्ड जोड़ा हुआ है। हेल्प करेगा तुमको विजुअलाइजेशन कराने में। रियली वो दिखेगा कैसा ना, बस यही तुमको दिखाएगा, निकाल के दे नहीं देगा। इसीलिए एडेड वर्ड है, इस एडेड वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। एडेड तो डिजाइन में आपको हेल्प कर सकता है, ये बना नहीं सकता। बनाना तो आपको मशीन से है, बनेगा मशीन से ही। जिसमें आपको प्योर मैकेनिकल में आप हैं तो मैकेनिकल का आप इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या है मैकेनिकल में? लेथ मशीन है, ड्रिलिंग है, कटिंग है, मिलिंग है, सब पढ़े ही होंगे। इन सब का एक्सट्रूशन है ना, हॉट वर्किंग है, कोल्ड वर्किंग है। ये सब करोगे तभी होगा। कंप्यूटर सिर्फ हेल्प करता है, दिखाने के, विजुअलाइज करता है, नथिंग एल्स। अब गेम ही खेलते हो तो गेम में सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो और क्या, रियल थोड़ी ना है। कोई कोई बच्चे रियल मान के आजकल क्या से क्या कर ले रहे हैं। कौन गेम आया था सुसाइड हो जा रहा था बच्चा सुनते थे रियल में तब। तो रियल तो है नहीं, उस रियल वर्ल्ड से बाहर निकल जाना है तुमको। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं उसमें बर्बाद होते जा रहे हैं। तो यही सब है कैड का मेनली, और कुछ खास नहीं है। तो जैसे अब देखो जितना बात हम बोले हैं, तुमको उसमें करना क्या है, उसी को तुमको लिखने का आना चाहिए। लिखने का कला एक होना चाहिए। ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल ही शायद था, बहुत पहले की बात है, हमको लगता है रशिया में डेवलपमेंट हुआ था इस गेम का। और शायद बहुत पहले की बात है, छोटा छोटा बच्चा सुसाइड कर ले रहा था। तो इसका मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री कर गया। आजकल जो है ना, ये बहुत ही एक कॉमन बीमारी हो गया है वर्चुअल वर्ल्ड में जाने का। जिसमें सबसे ज्यादा सहायक तो नहीं कहेंगे, सहायक ही एक वर्ड अच्छा होगा लेकिन कहना नहीं चाहिए, सहायक तो है नहीं, बुरा चीज है। लेकिन सहायक बनता जा रहा है मोबाइल। बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। और पेरेंट्स भी अपने आप को झुंझला के मोबाइल पकड़ा देता है, ले जाओ। अबाउट 3 years ago, हाँ हो सकता है, दे देता है। हम्म। पहले हम बहुत बिजी रहते थे, हमारी बच्ची जो थी, हम विश्वास नहीं करोगे हम क्या किए थे। मेरा मोबाइल हमेशा ले लेती थी। हम बिजी रहते थे, थक जाते थे तो कुछ बोलते भी नहीं थे। और मतलब कि अब फोन वगैरह मेरा आए, कुछ इंपॉर्टेंट आए कॉलेज से तो काट भी देती थी, काटना भी सीख गई थी, तो हमको पता नहीं चलता था। बाद में बोला जाता था कि सर आप फोन नहीं उठाते हैं, ये वो। हाँ, काट काट देते हैं ऐसा वैसा। बहुत परेशानी था। हम लिटरली बताएं, उसके लिए हम एक फोन खरीदे थे, 10,500 का, रेडमी का। पीछे ग्लास एकदम सुंदर सा फोन था, 10,500 में खरीदे थे। और उसको दे दिए थे। एक सिम भी खरीदे थे जिसमें नेट चले। हाँ, पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल हम खुद काम कर चुके हैं जो कि एकदम गलत है। उसको दे दिए थे, अब फिर मेरा फोन वो छोड़ दी। तो हमको हो गया ठीक भाई कि चलो हम अपना फोन अपना ऑपरेट कर रहे हैं। और ये ज्यादा नहीं, जब वो 3 साल की थी मात्र तब, सोच लो। उसके लिए क्या है, डेंजर है एकदम, लेकिन हम ऐसा किए हैं खुद। सब करते हैं आजकल। फिर उसको छुड़ाया गया ये सब आदत। फिर से मोबाइल लिया गया, फिर और भी लोग आए, हम पहले रहते थे बहुत कम लोग तो दिक्कत होता था, फिर और लोग आए, तब उसका मोबाइल का थोड़ा आदत छूटा। आज भी है ही आदत लेकिन ऐसा नहीं है। तो मोबाइल से वर्चुअल वर्ल्ड मेरे फ्रेंड का ही है, भांजा, हम देखे हुए उसको। वो देखता था मोटू पतलू एक आता है ना। अरे एडिक्शन हो गया। अरे उसका क्या बीमारी हो गया हम तुमको बताते हैं, इस बीमारी के हुए 2.5 से 3 साल हो चुका है। और उसका फादर यही जॉब करते थे पटना में ही, माँ भी उसकी जॉब में थी। उसको बीमारी क्या हो गया ना, वो उसमें जो कैरेक्टर था ना, मोटू या पतलू जो भी कैरेक्टर हो, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया वो। और जो बात करने लगा ना, उसी के आवाज में बात करने लगा। और परमानेंटली 24 घंटे, बस सोता था उसी समय नहीं। उसको दिखाया गया, उसको दिल्ली रेफर किया गया। और उसका फादर अपना ट्रांसफर कराया दिल्ली कि उसका इलाज कराएंगे। और माँ उसकी तो नौकरी ही छोड़ दी यहाँ से, अब सब लोग दिल्ली में रहते हैं, उसका इलाज चलता है। और आज भी वही स्थिति है। और इतना वो कॉम्पैक्ट हो गया है, स्कूल में जाता है ना तो अकेले बैठा रहता है। सब उसको चिढ़ाता है कि क्या करता है पता नहीं। मैडम लोग को बोला जाता है, मैम लोग को ध्यान दीजिए, बोलती हम लोग कितना ध्यान दे, आता ही नहीं हो, अकेले कोना में बैठा रहता है। उसका जिंदगी बर्बाद ना है। अभी हुआ होगा 6-7 साल का, हुआ होगा 8 साल का। ये स्थिति है, मोबाइल देख के उसको बीमारी हो गया। आंख तिरछा हो जाना, आंख, एक आंख जो है ना साइड भाग जाएगा। अब बच्चा लोग मोबाइल एकदम ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, भागेगा ही आंख।
तो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड में लोग घुसते चले जा रहे हैं, उसी में जिंदगी बना लिए हैं। चैटिंग है, बहुत लोग चैट करते हैं, इधर उधर 10 तरह का ऑप्शन, आप उसी में घुसे चले जा रहे हैं, और बहुत एडिक्शन होता है। अच्छा लगने के लिए उसमें बहुत सारा कंटेंट है, देखोगे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो उससे निकल जाना है बस, किसी तरह से। मोबाइल को कम ऑपरेट करो, कुछ देखना है तो वीडियो वगैरह देखो, मूवी वगैरह देख लो, ज्यादा अच्छा है। गेम के चक्कर में एकदम ना रहो। हम भी कभी गेम खेला करते थे, गेमर ही थे एक तरह से। 8-8 घंटे कंटिन्यू गेम खेले हुए हैं हम, कंटिन्यू। लेकिन अब नहीं, अब एकदम इंस्टॉल ही नहीं करते वो सब। खैर, ये सब जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अपने घर के बच्चों को जरूर बचा के रखिए। चलो, अब जैसे कैड क्या है, जो है एकदम वही है, सिंपली तुमको लिखने का इसमें कला आना चाहिए। न्यूमेरिकल तो है नहीं, फिर भी कुछ कुछ मॉडलिंग वगैरह है तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा फिगर से, समझे ना। तो जिस तरह का पढ़ाई हम लोग किए थे वैसे ही करेंगे, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जैसे कैड, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म तुमको जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है ये। इसके बारे में बताया ही कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर सकता है, नथिंग एल्स। कितना बज गया, जूम करेंगे तो बाबू फट जाएगा। अब कर दे थोड़ा सा, हाँ इधर साइड में है, थोड़ा सा जाएगा। अच्छा ये बात है, जा। अब इससे ज्यादा नहीं करवाओ, ठीक ही है। ठीक है, अब दिख रहा होगा। मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में ले आओ। तो कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड इज ए वे टू डिजिटली क्रिएट। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, डिजिटली। आपको वर्चुअली जाना है उसमें, प्रैक्टिकली नहीं कर देगा, डिजिटल वे में करेगा, है ना। डिजिटली क्रिएट 2D ड्राइंग। आप 2D ड्राइंग में भी जा सकते हैं और 3D मॉडल में भी जा सकते हैं। अब 2D ड्राइंग 3D की बात करोगे तो एक तरह से सॉफ्टवेयर से तुमको बता सकते हैं, ऑटो कैड जिसका नाम सुनते हो वो 2D है। ठीक है। अब जिस देखो ऐसे है हजारों सॉफ्टवेयर, तो इतना बनता है कि क्या बताया जाए। लेकिन जो नाम सुना सुना लगे, ऑटो कैड 2D होता है, और कैटिया एक होता है, CATIA सॉफ्टवेयर है ये 3D होता है। इसमें तुम कार बना भी सकते हो, कार को चला भी सकते हो डिजिटली। सब कैटिया में होगा, कैटिया का। और उसका प्रो ही आता है, सॉलिड वर्किंग आता है, फ्रेम आता है, बहुत सारा चीज आता है। एक एक बारीक से बारीक चीज को मॉडलाइज कर सकते हो। इसके लिए तुमको कमांड जानना होगा, पूरा सॉफ्टवेयर रन करना, पूरा मोटा मोटा किताब आता है। कहीं फंसो तो पलटो, कमांड देखिए, पढ़िए, पुट कीजिए। प्रोग्रामिंग दिमाग है उसी में। द 3 मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स। जो भी आप रियली बनाना चाहते हैं उसका आपको ड्राइंग करके दिखा देगा कि भैया ऐसा दिखेगा, और वगैरह वगैरह। फ्रेमवर्क में क्या होता है, फ्रेमवर्क में आप इसका माने कोई कार ही बनाए तुम तो वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हो, इस वेलोसिटी से अगर चलेंगे तो ऐसा क्या होगा, वगैरह वगैरह, उसका अलग अलग फैक्टर भी देख सकते हो। लेकिन क्या है, देख लो साफ साफ, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले ही ये सब काम है, उसके बाद कुछ नहीं। आजकल तो कार भी बन रहा है, पूरे मशीन से ही बन रहा है, आदमी का तो इस्तेमाल ही नहीं है। तो क्या है, सब कैड कैम है, सारा एक ही बार डाल दिया। यहाँ IS, क्या तो नाम है इसका, IDTR, इंदोदानी टूल रूम। इसका मेन जगह है जमशेदपुर में, टाटा में, और वहीं का ब्रांच खुला है यहाँ पे, यहीं पे तो है, पटना 7 के आसपास है, ये PNM मॉल के पास। TRTC होगा, IDTR भी बगल अगल में होगा होगा। तो वहाँ यही, हम लोग तो वहाँ किए थे एक बार। अपने स्टूडेंट सबको हम ले गए थे कॉलेज से, तो उस लोग का प्रोजेक्ट वर्क था, तो उसमें ही काटना था। तो कुछ नहीं किया, बस डाल दिया, मशीन रहता है वहाँ आसपास, तुमको जाना भी नहीं रहा है, बंद कर दिया उसको, कांच, और बड़ा महंगा महंगा अपरेटस रखे हुए, और उसके बाद प्रोग्रामिंग सब मॉड किया 10-15 मिनट, बस छोड़ दिया। बस बाहर से आप देखते रहिए, कुछ हाथ नहीं लगाना है। वो पूरा काट वाट के उसमें पानी भी डालता था, उसमें ठंडा भी करता था, घिसता था, लगता है 1-1.5 घंटे में बन के तैयार। यही सब चीजें कैड कैम है, प्रोग्रामिंग कर दिया, जो जो चाहिए था डिजाइन, बस सामान आपके सामने, ये सब चीज। और वो एपरेटस का दाम करोड़ों है, कहाँ से कॉलेज में लगेगा।
नहीं लगाता है, लगाना चाहिए, जबकि छोटे लेवल पे जरूर लगाना चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, यूज और हेल्प। कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो यूज लेगा, हेल्प लेगा किसका, सॉफ्टवेयर का। अब सपोर्ट्स है, देखिए यही सब बात को समझना है। सपोर्ट्स, सपोर्ट करना चाहिए तुम्हारा कंप्यूटर। 4 GB रैम पे नहीं चलेगा ये सब, है ना। इंटर्नशिप, हाँ, इंटर्नशिप आएगा। और हमको लगता है 6 सेमेस्टर में तुम्हारा पेपर भी कुछ कम होगा, ऐसा बात चल रहा है। अब देखो फ्यूचर में क्या होता है। पेपर जो है तुम्हारा कम होगा कुछ 6 सेमेस्टर में, तुमको ऐड होगा प्रोजेक्ट। अभी मेजर प्रोजेक्ट तो अभी है ना, है। अब फोर्थ में क्या था, माइनर था ना। पहले क्या होता था, फिफ्थ में रहता था माइनर और सिक्स में रहता था मेजर। लेकिन इस बार किया है, इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि 6 सेमेस्टर में तुम्हारा कोई पेपर कम होगा और कुछ इसी टाइप का चीज ऐड होगा। प्रोजेक्ट ऐड होगा, या प्रोजेक्ट तो दोनों हो ही गया, अब देखो क्या ऐड करता है। पेपर तुम्हारा घटेगा, चांसेस है, क्योंकि बीटेक में ये सब लागू हो चुका है। बीटेक में पेपर लास्ट सेमेस्टर में बहुत घट जाता है, 2 या 3 रहता है, बाकी सब प्रोजेक्ट। इसलिए आजकल जो पढ़ाई का है ना, इसी सब में घुस रहा है। आपको ज्यादा फोकस प्रोजेक्ट पे करना है, आपको आना चाहिए कोई चीज बनाना। आप पढ़ तो लिए बहुत कुछ, लेकिन पढ़ने के बाद आप कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं, तो बेकार है वो सब। तो बनाने के लिए ये सब का चलन आ गया है। अब इसको नहीं सीखोगे तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। कम से कम नॉलेज तो जरूर होना चाहिए कि होता क्या है, यूजफुल इन मैनी फील्ड। अब ये सब क्या चीज है, कहीं भी लिख सकते हो थ्योरी में। थ्योरेटिकल पेपर है बाबू, एकदम मजबूत करना होगा, समझे। पहले था भी नहीं, नया सब ऐड हो रहा है धीरे धीरे, नई नई चीजें हैं। ऑटोमोबाइल तो पहले था। और कौन सा पेपर है थर्मल का, कोई न्यूमेरिकल पेपर कोई नहीं है, आरएससी है। आरएससी भी तो इलेक्टिव हो गया, लेकिन सब लोगों को तो है भी नहीं। इट यूजेज इन डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अब जितना भी मदरबोर्ड बन रहा है, हाथ से बनने वाला है, पॉसिबल ही नहीं है। कभी हाथ से नहीं बनेगा, और कभी भी देखना मेड इन इंडिया नहीं लिखा रहेगा। कभी अगर बोर्ड कोई देखते हो, मदरबोर्ड, कोई बोर्ड नहीं, मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, मेड इन इंडिया कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया इसको बनाती ही नहीं है, समझे, नहीं बना पाती है। आरएससी आनंद कुमार, हाँ, इलेक्टिव है। हाँ, जो कंप्यूटर में लगता है, इंडिया नहीं बनाता है। कहीं भी मेड इन इंडिया नहीं देखोगे, मेड इन कोरिया देखोगे, मेड इन मलेशिया देखोगे, मेड इन यूएसए भी शायद, हम तो नहीं देखे हैं। मेड इन कोरिया, मेड इन मलेशिया देखोगे, नहीं बना पाता है, इंडिया के पास है ही नहीं। तुम देखना गौर से, उसमें महीन महीन वेल्ड सोल्डिंग रहेगा, एकदम एकदम एक लाइन से। आंख के नजदीक लाओगे तब दिखेगा गौर से, एकदम सटा सटा, लेकिन सटा नहीं रहेगा वो। लगेगा तुमको सटा सटा, सटेगा तो शॉर्ट कर जाएगा। वो बोर्ड किसी का मजाल नहीं है कि हाथ से बना दे, पॉसिबल ही नहीं। अब कहोगे इतना सर सटा सटा क्यों बनाया हुआ है, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। आजकल सबको लैपटॉप चाहिए जो बैग में आ जाए, जो हाथ पे रख के ऑपरेट हो जाए, तो उसके लिए छोटा बनाना पड़ेगा ना। सबको चाहिए कॉम्पैक्ट, आजकल तो कंप्यूटर भी डेस्कटॉप भी कॉम्पैक्ट आ गया, इतना पतला रहता है। अब पहले हार्ड डिस्क ऐसे लगाया जाता था, उसमें हार्ड डिस्क ऐसे लग रहा है। इतना जगह बचा ना, ऐसे कर दिया, वर्टिकल कर दिया उसको। ये सब कॉम्पैक्ट अगर तुमको सामान चाहिए, तो भाई उसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, हाथ से पॉसिबल है नहीं। इसलिए वो करता है कैड, कैड से काम होता है वो सब। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ बना रहे हैं, तो उसी का नाम ईडीए है, ईईडीए, कैड का ही पार्ट है। ऐसा नहीं समझना है कि अलग चीज है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग चले गए, इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाने लगे, तो ये हो गया, ये नाम पड़ गया। अब हम लोग मैकेनिकल में आ गए, तो कैड नाम पड़ गया। और भी नाम है, मैकेनिकल डिजाइन भी कहते हैं, लेकिन कैड नाम से ज्यादा मशहूर है, तो कैड हो गया। तो सब तरह का सामान इससे बनता है। प्रोग्रामिंग कर देगा तुरंत, सोल्डिंग वोल्डिंग सब वो कर देगा, एकदम ठंडा करके, कोल्ड प्रोसेस होता है। गर्म होगा तो सट जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर में पहले से प्रोग्रामिंग फिट होता है। तुम्हारा अगर कंप्यूटर ज्यादा गर्म हो रहा है, तो पहले देखना ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक। बहुत रेयर होता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा, ड्यू टू द मोर हीट, ऐसी कुछ कुछ लिखा आता है, योर कंप्यूटर विल बी शट डाउन ऑटोमेटिकली, और तुरंत 5 या 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाँ, ये सब कमांड है उसमें पहले से डाला हुआ। क्यों, हाँ क्यों, क्योंकि अगर गर्म हुआ और तुमको पता नहीं चला, पता थोड़ी नहीं चलेगा, नीचे रहता है डेस्कटॉप, और शॉर्ट कर गया तो पूरा कंप्यूटर खराब, मदरबोर्ड खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑटोमेटिक अपने को सेल्फ करता है, बचाता है।
समझे, अपने आप बंद हो जाएगा, उसको उसको ठीक कीजिए, फिर ऑन करोगे, थोड़ी देर के बाद फिर ऑन होगा, फिर वो जैसी गर्मी उसको मिलेगा ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, तुरंत ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कैड कैम का, ये सब सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग का ये सब रिजल्ट है, विच इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए टेक्निकल ड्राइंग। ड्राइंग देखिए हर जगह ड्राइंग का है ना, ड्राइंग ही बनाएगा विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो तुम लोग तो समय निकाल के एक आध कर भी लेना, हम तो यही कहेंगे। जाना होगा आपको, वही कैटिया है, कैट ये सब जो संस्थान करा रहा है उसी सब में जाना होगा, तो सब कराता है, सर्टिफिकेट भी देता है, जेन्युइन सर्टिफिकेट देगा एकदम। यहीं पे इस, हाँ हाँ हाँ, सब पूरा सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पे। लेकिन एक CAE करके एक पूरा पैकेज है, CAE कंप्यूटर एडेड एग्जाम है क्या, तो उसका नाम है, नाम आपको याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, वो पूरा पैकेज है, उस पैकेज में तुमको 3 या 4 सॉफ्टवेयर करा देगा, ठीक है। तो उसका अपना रेट है, उसका कराता है, करा देगा, लेकिन कराने का मतलब ये नहीं कि करके तुम सर्टिफिकेट लेके बैठ गए, वो तो जब तक कमांड में नहीं रहोगे ना वो याद नहीं रहेगा, आज करोगे 2 दिन बाद भूल जाओ, कमांड आना चाहिए, तो उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, कुछ अपने सोचे कि हम ऐसा कार डिजाइन करते हैं तो कमांड देते रहो, उसी में धीरे 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 आदमी सीख जाता है। हाँ? पूरा पूरा बिना प्रैक्टिस के तो चीज ही नहीं है, प्रोग्रामर सब देखते हो उधर देखता नहीं, इधर टाइप कर देता है स्क्रीन को देखते हुए, प्रैक्टिस है उसको, समझे ना। इन टूडेज वर्ल्ड मेनी स्टूडेंट्स, अब देखो इन टुडे आजकल के जमाने में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डू नॉट लर्न मैनुअल ड्राफ्टिंग टेक्निक। हम क्या बोले थे पहले कि ड्राफ्टिंग टेक्निक सीखते ही नहीं है, क्यों, आउटडेटेड हो चुका है, कहीं अब पढ़ाई नहीं है। ये जो देख रहे हो ना अभी, ईजी है, EGD है, ग्राफिक्स का पढ़ाई है, ज्यादा नहीं 5 से 10 साल में सिलेबस से हट जाएगा। हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हैं, हम जब बीटेक किए थे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े थे, आज का सवाल जो आता है EGD का, हम लोग से नहीं बनता है, हमको पढ़ना पड़ता है। हम तो खैर EGD वगैरह पढ़ाते नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो हमको पढ़ना पड़ जाएगा, तब बनेगा हमसे, ये हाल है। क्यों, क्योंकि एडवांस हो चुका है, पहले वाला बात ही नहीं रहा कि स्केल निकालो पेंसिल निकालो, आजकल तो हर EGD के सिलेबस में सेकंड जो यूनिट होता है, माने सेकंड टर्मिनल के बाद सेकंड टर्मिनल यूनिट में, सब में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, आप इसको सीखना, इसीलिए 5 से 6 साल में, ज्यादा नहीं, ये सब हट जाने वाला है, ड्राफ्टिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ड्राफ्टर का यूज खत्म। तो डज नॉट लर्न ड्राफ्टिंग टेक्निक बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो, अब इसका काम ही नहीं है। अब तुम बड़े से सीट पे 4 तरह का डायग्राम बनाओगे, हटाओ, सीधे कंप्यूटर पे बनाओ और दिखा देना उसको। द डेज ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड ड्राइंग फॉर फाइनल ड्राइंग आर वर्चुअली ओवर, खत्म हो चुका है ये सब चीज। यूनिवर्सिटीज नो लॉन्गर रिक्वायर द यूज ऑफ प्रोटेक्टर, देखो तुमको चांद और स्केल कंपास ये सब का जरूरत अब नहीं रहा, खत्म हो गया ये सब। टू क्रिएट ड्राइंग्स इंस्टेड दे आर सेवरल क्लासेस दैट फोकस ऑन द यूज ऑफ, तो बेसिकली यही कैड का यूज है, आपको सॉफ्टवेयर से सब चीज कर देना है। कुछ कुछ डायग्राम हम बना, अब तो लैपटॉप सपोर्ट कर नहीं रहा है, गड़बड़ा जा रहा है, तो हम ही बना देंगे, कुछ कुछ लिंक दे देंगे, देख लोगे एक बार, दिमाग में बैठ जाएगा, उसमें कुछ नहीं, बस घुमा के दिखा देगा इस तरह से, अपना एक व्यू हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। हाँ होता ही है, वही सब है, तो सब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है। हाँ ठीक है, हम लिंक्स भेज देंगे, बता भी देंगे, ठीक ही है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक ही भेजेंगे, और क्या, धीरे धीरे होगा, रिदम पकड़ेंगे, तो आज भर यहीं तक, तो मेरा क्लास भी है 5। ये बहुत आसान है, समझे, सिर्फ नोट्स जो है ना मेंटेन रहना चाहिए, नोट्स का जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज भर यहीं तक, क्लास भी है मेरा इसके बाद। मंडे तो कल ही है, देखते हैं बात कर। कैट सीखने के लिए कोई ऐप नहीं है, कैट सीखने के लिए ऑटो कैड है, बेसिक, एकदम बेसिक, सबसे बच्चा वाला जिसको कह सकते हैं, ऑटो कैड। सबसे पहले अगर कुछ सीखने जाओगे तो वही सिखाएगा, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अब जैसे कैटिया बोल देगा कि कैटिया सीख लीजिए, अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, तुमसे पैसा भी ऐंठ लेगा, लेकिन कैटिया बात का चीज है। अब तुम मैकेनिक्स नहीं पढ़ो, सीधे मैकेनिक्स और सॉलिड पढ़ लो, तो दिक्कत ना है, उसी टाइप का चीज है। कैटिया हो सकता है तुमसे कमाने के लिए बोल दे कि आप कैटिया सीख लीजिए, लेकिन फंस जाओगे,
पहले बेसिक ऑटो कैड, उसके बाद फिर आगे कैटिया, प्रोई, मॉडलिंग, सॉलिड वर्क्स, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ज्यादा नहीं जाना है इसमें, मैकेनिकल में ना हो, ज्यादा नहीं जाना है, कंप्यूटर का चीज है। अरे हल्का फुल्का मन है तो सीख लो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाओ। अगर डेप्थ में जाने का मन है तो पूरी तरह से चले जाना, पूरी तरह से। डिजाइन में नौकरी कहीं मिल जाएगा बढ़िया, अगर जानोगे बस तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एज ए इंस्ट्रक्टर भी अगर बहुत बढ़िया कॉलेज में अगर तुमको मिल गया, चाहे संस्थान में, बहुत पैसा देगा। इंस्ट्रक्टर सिर्फ कहने को होता है, पैसा बहुत देता है उसको। अरे नॉर्मल कॉलेज जो एकदम घटिया कॉलेज है, 40 से 45 हजार देता है सिर्फ चलाने के लिए इसको, जिसको कैड का सारा कमांड है पता है, जो सॉलिड वर्क्स कर सकता है। 40 से 45 हजार बस लैब कराने के लिए लेता है, पढ़ाने के लिए तो पता नहीं कितना लेगा। तो अगर मन है तो आपके हाथ में, आप सीखिए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भेज देंगे, यहीं तक भेजेंगे, धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। आपका काम है नोट करना एकदम अच्छे से, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन। ओके।